नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के वसंत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक अलग स्थान हासिल किया हुआ है। उनका प्रस्तुत पाठ हिमालय की बेटियां वास्तविक रूप में उनके घुमक्कड़ होने का एक प्रमुख प्रमाण है। नागार्जुन ने हिमालय की अपनी इस यात्रा में नदियों का एक अलग रूप देखा और इसी रूप को उन्होंने बेटियों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट किया है। आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत भारत माता का मुकुट है और इसी हिमालय से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें से गंगा, सिंधु, यमुना, ये प्रमुख नदियां, ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदियां हम जिनका जिक्र कर सकते हैं। तो लेखक ने यहाँ पे कल्पना की है कि हिमालय से ही इनका उद्गम हुआ है। इसका मतलब हिमालय कौन है? पिता। और ये नदियां जो है ये उसकी बेटियां है। क्योंकि हमारे आम धारणा यह है कि नदी को हम माता के रूप में जानते हैं, लेकिन लेखक ने यहां पे नदी को किसके रूप में दिखाया है? बेटी के रूप में। ऐसा इसीलिए भी उन्होंने कहा है क्योंकि हिमालय की यात्रा करते समय जब उन्होंने इन नदियों का छोटा सा लघु रूप देखा, तब उनके मन में जो बेटी की संकल्पना आई है और इसी को उन्होंने इस पाठ में व्यक्त किया है। आइए हम उनके पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम इस गद्यांश का वाचन करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता। प्रस्तुत आरंभिक गद्यांश में एक कठिन शब्द है संभ्रांत, जिसका अर्थ है संपन्न। अब इस गद्यांश का हम विश्लेषण देखेंगे। लेखक ने जब अपनी हिमालय की यात्रा की, हिमालय की यात्रा करने से पूर्व लेखक ने इन नदियों को, जिनका जिक्र हमने पहले किया था, गंगा, यमुना या हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियां, उनको लेखक ने क्या किया था? पहले दूर से देखा था। दूर से देखने का तात्पर्य यह है कि इन नदियों को जो कलकल अवस्था में वो बहती है हिमालयन प्रदेश में अपने आरंभिक स्रोत से, अब वह उस प्रकार की गंभीर और शांत नहीं दिखाई देती है, बल्कि उनकी आवाज, उनकी चंचलता देखते ही बनती है। लेखक कहते हैं कि पहले वो किसी संपन्न घर की महिला की भांति, धनी वर्ग की महिला की भांति एकदम शांत सी प्रतीत हुआ करती थी, जिसके चेहरे पर कोई भी लवलेश नहीं है, जिसको किसी भी प्रकार की किसी भी चंचलता को से हम ध्वनित नहीं कर सकते हैं, ऐसी वो दिखाई देती थी। और उनके प्रति, मतलब उन नदियों के प्रति लेखक के मन में जो श्रद्धा और विश्वास के भाव थे,
उनको लेखक आगे व्यक्त करते हुए कहता है कि उनके प्रति जो भाव है वह माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह वह उनकी धारा में डुबकियां लगाकर उसे व्यक्त किया करता था। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि लेखक के मन में नदियों के प्रति पहले जो श्रद्धा थी वो अलग किस्म की थी, अलग भाव की थी। लेखक ने उनके इन चंचल बाल रूप को तब देखा ही नहीं था, बल्कि वह अपने जीवन में उनको कौन सा स्थान देना चाहता है? माँ, दादी, मौसी, मामी, इसका इन सभी का स्थान वह देना चाहता है। लेकिन आज उसने क्या किया है? अपना अलग ही, उन नदियों का अलग ही रूप देख लिया है। और इसी कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो अलग था और आज का भाव अलग है। इन नदियों की धारा उनको माँ, मौसी, मामी इनकी गोद की तरह सुखद लगती थी। आइए अब दूसरे गद्यांश का वाचन करते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। प्रस्तुत गद्यांश के कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है हैरान होना। हैरान होने का शब्द का यहाँ पर अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना, किसी बात का विस्मय हो जाना। दूसरा शब्द है समतल, यानी समान धरातल जिसका है या तल जिसका समान है, वह जिसका पृष्ठभाग समान है, बराबर है, ऐसा। तीसरा शब्द है विशाल, यानी बड़ा। अन्य एक शब्द यहां पर आया है भावभंगी। इसका यहां पर शाब्दिक अर्थ है उनकी मुद्रा, उनकी भाव मुद्रा। उल्लास का अर्थ है उत्साह, उमंग। उसके उपरांत कठिन शब्दार्थ है विस्मय, जिसका अर्थ है आश्चर्य। और अन्य एक शब्द है अंतिम इस गद्यांश का बाल लीला, यानी बच्चों की लीला, बच्चों की जो क्रियाकलाप है वह, जो नदियों के संदर्भ में यहां पर प्रयुक्त है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हमने देखा कि लेखक ने आरंभिक गद्यांश में ही हमसे कहा है कि जब भी लेखक ने इन नदियों को दूर से देखा तो इनका अलग शांत रूप उसने समझ लिया था, लेकिन जब वह उसके उद्गम स्थल पे गया तो कुछ और ही रूप उसके सामने आया है। अब उसी रूप का वर्णन लेखक फिर से करना चाहता है, फिर से उसके बारे में हमें जानकारी देना चाहता है। लेखक क्या कहता है कि जब वह इस बार हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो इन नदियों को उसने कुछ अलग ही रूप में पाया और लेखक उस रूप को देखकर हैरान हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब गंगा या यमुना या सतलुज यह समतल मैदानों में, यानी अपने हिमालय के उद्गम स्थल से अलावा जहां पर वह समतल भागों में बहती है, चाहे वो भारत के अलग अलग प्रांत क्यों ना हो, वहां पर वह कैसी है, एकदम विशाल हो जाती है। और हम देख सकते हैं कि उनका
जो उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, ये सारी मुद्राएं, ये उत्साह समतल मैदानों में जाकर गायब कैसे हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने इनको एकदम गंभीर और शांत भाव में पहले बहते हुए अनेक अलग अलग प्रांतों में देखा है, लेकिन जब हिमालय के उद्गम स्थल में जाने के बाद वह नदियां कैसी हैं, एक लघु रेखा की भांति क्या कर रही हैं, वह उछल रही है, वह कूद रही है, वह खिलखिलाकर हंस रही है। मतलब नदियों की जो आवाज है कल 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 कर करते हुई, वह आवाज को लेकर ने उसके बाल मन की एक चंचलता के रूप में यहाँ पर माना है। लेखक कहते हैं कि उनकी यह उमंग, ये उत्साह, ये उल्लास देखते ही बन जाता है। लेखक ने यहाँ पे कुछ तुलनात्मक उदाहरण भी दिए हैं। लेखक कहते हैं कि किसी लड़की को वो जब देखते हैं या किसी कली के ऊपर उनका ध्यान अटक जाता है, तब भी उनको इतना कुतूहल और इतना विस्मय, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि हिमालय के कंधे पर चढ़ने के उपरांत इन चंचल नदियों को, इन हिमालय की बेटियों को देखकर, उनकी बाल लीलाओं को देखकर लेखक को यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई देता है। मतलब लेखक ने बेटियों के समान इन नदियों में चंचलता पाई है। जिस प्रकार से छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे अपने क्रियाकलाप से, अपनी चंचलता से हर किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वैसे ही इन नदियों ने क्या किया है, लेखक के मन को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिससे लेखक को अत्यधिक आश्चर्य भी हुआ है। आइए अब पाठ के तीसरे गद्यांश का वाचन करते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाए, सरसब्ज उपत्यकाए, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में जो कठिन शब्दार्थ हैं उसे हम देखेंगे अभी। यहाँ पर लक्ष्य शब्द का अर्थ है ध्येय या गंतव्य स्थान। अन्य शब्द एक आया है विराट, जिसका अर्थ होता है विशाल। अतृप्त, इस शब्द का अर्थ है भूखा। उसके उपरांत अन्य शब्द है आदित्यकाय, बंधुर आदित्यकाय, जिसका अर्थ है बंधुर का होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, और आदित्यकाय का अर्थ है पहाड़ों के ऊपर का समतल भाग। सरसब्ज यानी हरा भरा, उपत्यकाए का अर्थ होता है घाटिया। उसके उपरांत निकेतन का अर्थ होता है घर। उसके उपरांत जो कठिन शब्द है उसमें है सिर धुनना, यानी पश्चाताप करना। नटखट का अर्थ होता है चंचल। मौन यानी चुपचाप बैठना। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हमने देखे। इसमें ये जो शब्दार्थ है दो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरसब्ज उपत्यकाए और बंधुर आदित्यकाए। इससे भी पहले हमने इसका अर्थ देखा है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई, जुड़ा हुआ
पहाड़ों पर स्थित समतल भाग, और अन्य है हरा भरा हरी भरी जो घाटियां है उनके लिए इसका शब्द प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आइए अब इस गद्यांश का विश्लेषण हम देखते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि ये नदियां कहाँ पे भागी जा रही है। हमने इससे पहले देखा कि नदियों को देखकर लेखक अत्यधिक हैरान होता है, आश्चर्यचकित होता है। अब वो आगे कहता है कि नदियां कहाँ भागी जा रही है, ऐसा कौन सा ध्येय है, ऐसा कौन सा गंतव्य है जिसको वह प्राप्त करने के लिए इतनी बेचैन हो रही है, कि इनको अपने महान पिता का विशाल प्रेम मिला है, फिर भी ये भूखी क्यों है, ऐसा कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। लेखक इन नदियों के बारे में कह रहा है, क्योंकि नदियां क्या हो रही है, हिमालय को छोड़कर मैदानों के तरफ आगे बढ़ती जा रही है। तो लेखक का मानना है कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको ये नदियां प्राप्त करना चाहती है। अपने महान पिता का इतना विशाल प्रेम उन्हें मिला है, लेकिन वह उस हिमालय पे क्यों नहीं रुकना चाहती है, उनका हृदय क्यों अतृप्त है। लेखक का ऐसा मानना है। और वह कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा, इन नदियों की। लेखक आगे कहता है कि हिमालय पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ से भरी हुई ये नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे भी हैं, इन पौधों से भरी हुई घाटियां, समतल भाग और पौधों से हरी भरी यह पहाड़ियां, इस प्रकार का ये सारी सुंदरता, सारा लीलाओं का एक घर जो है, इन सब से खेलते खेलते नदियां क्या होने चाहती है, इनसे दूर निकल के जाना चाहती है, और शायद देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और कैल के जंगलों में ये पहुंच जाती है। और वहां पे पहुंच जाने के बाद थोड़ी सी इनकी चंचलता में हम कमी देख पाते हैं। क्या यह बीती बातों को याद करने का अवसर उनको इन नदियों के इस विश्राम में थोड़ा सा मिलता है? ऐसा लेखक स्वयं एक प्रश्न कर रहा है, और आगे कहता है, कौन जाने ये बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जिस प्रकार से एक आध छोटा बच्चा जब हमारे सामने दौड़ता चला जाता है या पिता के सामने दौड़ के चला जाता है, तब उसको पकड़ने के लिए वह दौड़ता है, और उसके दूर जाने से उसे थोड़ा पश्चाताप भी होता है। ठीक उसी प्रकार से बुढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियां जब उस हिमालय से दूर जाती है, तब वो उनके लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना पश्चाताप करता होगा। और उसके पश्चाताप के बारे में जब हम उस पर्वत को जाकर पूछेंगे, तो हमें उसके उत्तर में उन हिमालय की चोटी से क्या उत्तर मिलेगा? तो विराट मौन, किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वहां पे तो केवल चुपचाप शांति ही हमें दिखाई देती है। और इस शांतता के अलावा, इस मौन के अलावा, हिमालय की उन पहाड़ियों के पास, उन चोटियों के पास और कुछ भी नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। आइए अब पाठ के अगले गद्यांश का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम इस गद्यांश का वाचन करेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत गद्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ है, उसके बारे में हम देखेंगे। एक शब्द है वास्तव, जिसका अर्थ है सच में,
यथार्थ में। अन्य एक शब्द है महानद, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार है कि बाकी नदियों की अपेक्षा जो बड़ी नदियां हैं उनके लिए इस शब्द का अर्थ यहां पर, इस शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है, जिसे महानद कहा गया है। और ये महानद के रूप में इस गद्यांश में किस नदियों का संदर्भ आया हुआ है? सिंधु, और दूसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये बहुत बड़ी नदियां है, इसलिए इनको कौन सी संज्ञा दी गई है? महानद की उपमा इनको दी गई है। अब दूसरा एक शब्द है प्रवाहित होना यानी बहना। अन्य एक शब्द है श्रेय, जिसका अर्थ है सौभाग्य। अब इसका हम विश्लेषण देखेंगे, इसका इस गद्यांश का अर्थ हम देखेंगे। अब हमने पहले वाले गद्यांश में देखा था कि इन नदियों का ऐसा कौन सा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये भागी जा रही है, और अब वह हिमालय की गोद से निकलकर समतल मैदानी प्रदेशों की तरफ से समुद्र की तरफ जा रही है। और इसमें से दो नदियों की चर्चा विशेष रूप में यहाँ पर लेखक ने की है। पहली है सिंधु और दूसरी ये है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों भी बहुत बड़ी नदियां हैं, और इन दो नदियों का नाम सुनते ही अपने आप ही हमारे सामने कौन कौन से नाम आते हैं नदियों के? रावी का आता है, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी। इसमें से ये सारी नदियां तो आपके अत्यधिक परिचय की भी होगी, और गंगा का तो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से गंगा का अपना एक विशेष महत्व है, जो हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक संदर्भों से भी इसका वर्णन काफी मायने रखता है। अन्य सारी नदियां भी भौगोलिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इन दो नदियों का नाम सुनते ही ये सारी नदियां हमारी आंखों के सामने आ जाती है, ऐसा लेखक का मानना है। वास्तविक रूप में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ और नहीं है, बल्कि लेखक का मानना है कि महान हृदय वाले, विशाल हृदय वाले हिमालय के दयालु हृदय से एक एक बूंद इकट्ठा होती गई, और इसी बूंदों ने क्या किया है? एक महानद का रूप धारण किया है, और वह समुद्र की तरफ प्रवाहित बहती गई है। और लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली होगा जिसको इन दो नदियों के हाथ को पकड़ने का श्रेय मिला हुआ है। हिमालय पर्वत की इन दो बेटियों के हाथ को इस समुद्र ने पकड़ा हुआ है, और वह समुद्र बहुत ही सौभाग्यशाली है। हाथ को पकड़ने से तात्पर्य यहाँ पर है कि ये सारी नदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में जा मिली हुई है। आइए लेखक के विचारों से अवगत होते हैं अगले गद्यांश के माध्यम से। सर्वप्रथम वाचन। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्दार्थ। ख्याल, ख्याल का अर्थ है विचार। उसके उपरांत आकर्षक यानी लुभावना, फिर से लुभावना शब्द आया हुआ है यानी आकर्षित करने वाला। अन्य एक शब्द है झिझक, इसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार की हिचक या संकोच न होना इस गद्यांश के संदर्भ में। अब इसमें लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने अब तक सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में भी जाना, और पहले गद्यांश की एक अंतिम पंक्ति में लेखक ने कहा था कि
समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला हुआ है। उसी को आगे के गद्यांश में वो स्पष्ट करना चाहता है। इसलिए कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने इन नदियों को मैदानों में देखा होगा तो उसके विचार में, उसके ख्याल में ये बात आ सकती है कि जो मैदानों में शांत दिखाई देने वाली ये नदियां बूढ़े हिमालय की गोद में यानी अपने उद्गम स्थल में किसी बच्चियों के समान खेला करती है, कल 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 आवाज करते हुए वह बहती है। जैसे एक हाथ बच्चा अपने माता पिता की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलता है, अपने क्रियाकलापों से अपनी तरफ अपना सभी का ध्यान खींचता है, ठीक उसी प्रकार से ये नदियां भी जब हिमालय के गोद में बहती है, जन्म स्थान पर बहती है, तो किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने की शक्ति उनमें होती है। लेखक कहते हैं कि किसी पहाड़ी आदमी के लिए, मतलब जो हिमालयन प्रदेश में रहता है, उसके लिए इस बात में कोई नयापन नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इन नदियों को देखकर उसके मन में कोई आकर्षण भले ही न हो, लेकिन मुझ जैसे समतल मैदान में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह रूप अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है, लुभावना प्रतीत होता है। लेखक ने इसमें एक कल्पना की है कि जिस प्रकार से हिमालय की इन बेटियों का हाथ समुद्र ने पकड़ा है, तो मुझे तो ये किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता कि हिमालय को उसने किसकी संज्ञा दी है, ससुर की, और समुद्र को उसने क्या कहा है, दामाद कहा है। इसी रूप में नदी का एक भामिनी रूप भी हमारे सामने आता है, पत्नी का रूप भी स्पष्ट करने का प्रयास इस गद्यांश के माध्यम से लेखक नागार्जुन ने किया है। कवि अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। प्रस्तुत गद्यांश के शब्दों को देखते हैं। सर्वप्रथम कालिदास, संस्कृत के महाकवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। दूसरा शब्द है विरही, मतलब बिछड़ने का दुख जिसे हुआ है ऐसा। यक्ष यह एक पौराणिक संकल्पना है। इसके अंतर्गत कुबेर भगवान के सेवकों में यक्षों की गणना की जाती है। मेघदूत, यहां पर मेघों को संदेशवाहक के रूप में दर्शाया है। उसके उपरांत वेत्रवती एक नदी है। अन्य एक शब्द है प्रतिदान, जिसका अर्थ है फिर से वापस लौटाना। उसके उपरांत कठिन शब्दार्थ है सचेतन, अर्थात विवेक से युक्त या फिर सजीव रूप भी हम कह सकते हैं। रूपक एक अलंकार के रूप में भी हम इससे जानते हैं, लेकिन यहां पर इसका अर्थ रूप के संदर्भ में लेना है। उसके उपरांत जुदा जुदा, मतलब जुदा जुदा शक्लों में, इस प्रकार का एक शब्द प्रयोग यहां पर हुआ है। इसका अर्थ है अलग अलग भूमिकाओं में हम इसे देख सकते हैं। ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। आइए अब इस पाठ्यांश को हम समझते हैं कि प्रस्तुत पाठ्यांश में लेखक नागार्जुन हमें कहते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत रचना में कहा था, किससे कहा था, विरही यक्ष से कहा था कि जो वेत्रवती नामक या बेतवा नदी जो है वह तुमसे प्रेम करती है और तुम जब उस नदी से गुजरोगे तब अपने प्रेम का प्रतिदान उसे वापस लौटा देना। तो जब वह उसे पाएगी तब वह निश्चित रूप में प्रसन्न होगी। यहां पर लेखक ने नदियों की और एक भूमिका हमारे सामने स्पष्ट की है। वह किसकी है, प्रेयसी की। आगे वो कहते हैं कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गई। जब मैंने इन नदियों की चंचलता देखी
तो कालिदास ने इस प्रकार का नदियों का वर्णन किया है। यह बात लेखक को क्या हुई है, याद आई हुई है। वे कहते हैं कि महाकवि कालिदास को भी इसी प्रकार की नदियों की चंचलता देखकर उनको एक सजीव रूप में, एक विवेक युक्त जीव के रूप में दर्शाना काफी पसंद आया होगा, ऐसा लेखक नागार्जुन का मानना है। लेखक आगे कहते हैं, जो भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों या समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्लों के रूप में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंच सकता है, चाहे वो लेखक हो या कोई आम व्यक्ति जो इन नदियों के बारे में सोचता है। पाठ के अंतिम गद्यांश में लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन्हें इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसका वाचन अभी हमने देखा। आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को और संकल्पनाओं को हम जानते हैं। काका कालेलकर गुजराती भाषा के एक महान साहित्यकार हैं। उसके उपरांत लोक माता यानी हम सबकी माता, सारे मानव जाति की, सारी सजीव सृष्टि की माता। उसके उपरांत शब्द है प्रगतिशील, जिसका अर्थ है प्रगति की तरफ जाने वाला। उसके उपरांत दूसरा अन्य एक शब्द है मन उचटना, यानी अच्छा न लगना। उसी प्रकार से तबीयत ढीली होना मतलब तबीयत अच्छी न होना। इस प्रकार से इसमें से कुछ कठिन शब्दार्थ हमने देखे हैं। आइए अब इस अंतिम गद्यांश का विश्लेषण या अर्थ हम देखते हैं। महान साहित्यकार काका कालेलकर ने इन नदियों को कौन सी उपमा दी है? लोक माता की। अब लोक माता उन्होंने नदियों को क्यों कहा होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं विश्व की सारी संस्कृतियों का जो विकास हुआ है वह नदी के किनारे ही हुआ है। नदी ही अपने पानी के द्वारा मानव जाति का कल्याण करती आई हुई है। उसके सिंचन से ही पेड़ पौधे, वन्य जीव सभी का जीवन सदाबहार रहता है। और जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से नदी इस समूची सजीव सृष्टि का ध्यान रखती है। इसीलिए एक वृहद संकल्पना के रूप में काका कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा है। फिर लेखक कहते हैं कि माता बनने से पहले इन्हीं में अगर हम बेटी के रूप में देख ले तो इसमें कोई भी किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। और भी थोड़ा हम आगे जाकर इसको प्रेयसी के रूप में भी हम देख सकते हैं, जिस प्रकार से इससे पूर्व के गद्यांश में कालिदास ने इसी प्रकार की भावना को व्यक्त किया था। फिर लेखक कहते हैं कि ममता का एक और भी धागा है जिसमें हम इन नदियों को जोड़ सकते हैं, और वह धागा कौन सा है? तो वह है बहन का। और बहुत सारे कवियों ने इनमें बहन की कल्पना भी की है। फिर लेखक
इसी कल्पना को मन में समाये हुए अपने जीवन का एक प्रसंग यहाँ पर उद्धृत करता है कि एक समय में तिब्बत की बात है। उस समय में लेखक का मन उचट गया था और तबीयत भी ढीली थी, स्वास्थ्य में भी वह कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। तब वह सतलज नदी के किनारे में जाकर बैठ गए और उस दोपहर के समय में उन्होंने सतलज के पानी में अपने पैरों को डाल दिया, लटका दिया और फिर उस सतलज नदी के प्रगतिशील जल ने लेखक के मन पर असर डाला है और उनको जो तबीयत से या मन उनका जो उचट गया था वह कैसे हो गया है, उस प्रगतिशील जल के कारण तरोताजा हो गया, तन और मन दोनों ही। और लेखक फिर गुनगुनाने लगे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज नदी तुम्हारी क्या हो, जय हो, क्योंकि तुम्हारी लीला, तुम्हारी रहस्यमयी लीला कैसी है, अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि अब तक मेरा जो मन था वह उचट गया था, वह कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे पानी का संस्पर्श होते ही मुझ में न जाने किस प्रकार की शक्ति आई है और मेरा मन प्रसन्न हुआ है, मन की सारी खुमारी नष्ट हो गई है, मैं तुम पर न्योछावर होना चाहता हूँ। यह जो हिमालय है वह तुम्हारा पिता है और तुम उसकी बेटी हो। इस हिमालय को तुम्हारी चिंता है, इस हिमालय को तुम्हारी चिंता है, लेकिन वह चुपचाप और मौन रूप से क्या कर रहा है, नदियों के बारे में सोच रहा है और प्रकृति के इस चित्र पर हिमालय अपने आप में अपनी अद्भुत छाप लिए उपस्थित है। और अंत में लेखक कहते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। और यहीं पर इस अंतिम गद्यांश का जो विश्लेषण है वह समाप्त हो जाता है। आइए एक नजर हम समूचे पाठ के ऊपर एक बार डालते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। आइए पूरे पाठ पर एक दृष्टिक्षेप डालते हैं। हमने देखा कि लेखक नागार्जुन ने हिमालय को पिता संबोधित किया है और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, हिमालय से निकलने वाली इन सारी नदियों को बेटियों की संज्ञा दी है। अब लेखक यहां पर कहना चाहता है आरंभ में कि एक बार इन सारी नदियों को लेखक ने दूर से देखा है और दूर से देखने पर ये सारी गंभीर और शांत दिखाई देती है, किसी संभ्रांत घर के महिला की भांति, जिसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का लवलेश नहीं होता है। लेखक के मन में इन सारी नदियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा के भाव है। जिस प्रकार से माँ, मौसी, दादी, मामी की गोद में बैठकर बच्चा जिस प्रकार से खेलता है, उसी प्रकार से लेखक इन सारी नदियों के जल में डुबकियां लगाया करता है। लेखक आगे कहता है कि एक बार मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा, यानी हिमालय की यात्रा उन्होंने की, तो उन्होंने जो विशाल नदियां देखी थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जैसी विशाल नदियां समतल मैदानों में देखी थी। जब वो हिमालय में गए तो उन्हें वो अत्यंत दुबली पतली दिखाई दी। तब उनके मन को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, अत्यधिक हैरानी हुई कि यह विशाल सिंधु, गंगा, यमुना इतनी छोटी कैसी हो सकती है। ये इतनी शांत समतल मैदानों में बहने वाली नदियां हिमालय पर कैसी है, अत्यंत चंचल है, कलकल कलकल करती हुई ये बह रही है। उनका उछलना, कूदना, ये सारी बातें लेखक को आश्चर्यचकित कर देती है। लेखक कहते हैं कि मुझे किसी कली को या किसी लड़की को देखकर भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि नदियों की बाल लीला को देखकर हो जाता है। लेखक कहता है कि ये नदियां इस हिमालय से कहां भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जहां पर ये जाना चाहती है। फिर अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी वह क्यों, कौन से गंतव्य तक पहुंचना चाहती है, और इस गंतव्य तक जाने के लिए वह किसे किसे पार करती है,
समतल मैदानों को, समतल मैदान को पार करती है, जंगल को भी पार करती है, अनेक अलग अलग प्रकार के पहाड़ भी रास्ते में इसके आते हैं, इन्हें भी वो पार करती है। और कहां पे पहुंचती है? समुद्र के पास वह पहुंचती है। और यह जो नदियां हैं जब समुद्र के पास जा रही है तो उनके जाने के कारण इस हिमालय को कितना पश्चाताप होता होगा, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक आगे कहते हैं कि इस हिमालय को अगर हम उसके पश्चाताप के बारे में पूछेंगे तो वह कोई जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास केवल मौन ही है। लेखक ने फिर विशेष रूप से यहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों की चर्चा की है, क्योंकि इन दो नदियों के बारे में हम सुनते ही हमारे सामने हिमालय की सारी नदियों का स्मरण अपने आप ही आ जाता है, जिसमें रावी, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, सरयू, इन सभी नदियों का स्मरण यूं ही अपने आप में हो जाता है। यह दो नदियां और कुछ नहीं है बल्कि दयालु हिमालय के एक एक बूंद इकट्ठा होकर एक महानद का स्वरूप इसने धारण किया है, ऐसा लेखक का मानना है। और लेखक कहते हैं कि यह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिनको इन नदियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला। लेखक कहते हैं कि ये नदियां हिमालय पर्वत पर किस प्रकार से खेलती है, जैसे एक हाथ बच्चा या एक हाथ बालिका अपने माता पिता की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलती है, वैसे ही ये सारी नदियां इस हिमालय पर खेलती हुई बहती हुई हमें दिखाई देती है। फिर लेखक ने इसीलिए कहा है कि इस हिमालय की इन बेटियों का हाथ अगर समुद्र ने पकड़ा है तो इस लिहाज से समुद्र हिमालय का दामाद हुआ और हिमालय को उन्होंने ससुर की संज्ञा यहां पर दी है। फिर लेखक आगे कालिदास जी का उदाहरण देते हैं, जो संस्कृत भाषा के एक महाकवि है। उन्होंने अपने मेघदूत नामक ग्रंथ में विरही यक्ष के माध्यम से कहा था कि जब तुम जाओगे तो रास्ते में वेत्रवती या बेतवा नदी लगेगी, उस नदी को भी प्रेम का प्रतिदान तुम देते जाना, वह अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने प्रेयसी की संकल्पना को भी स्पष्ट किया है और कालिदास जी की भी इन नदियों को सचेतन रूपक देने में एक आनंद आया होगा। और जो कोई भी इनको अलग अलग शक्लों में अलग अलग रूपों में देखेगा वह अलग अलग कल्पनाओं के नतीजे पर जरूर पहुंचेगा। फिर अंत में लेखक नागार्जुन ने काका कालेलकर जी का उदाहरण दिया है, जिन्होंने नदियों को लोक माता माना है, क्योंकि नदियां ही मानव कल्याण का कार्य सदियों से करती आई हुई है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, इसलिए वह वृहद स्तर पर नदियों को लोक माता कहा जा सकता है। फिर लेखक कहते हैं अगर इन्हीं नदियों को माता का रूप, इन नदियों को अलग अलग रूपों में हम देखते हैं, इन रूपों में लेखक ने चर्चा की है, जिसमें एक चर्चा हमने देखी कि काका कालेलकर जी ने नदियों को किसका कौन सा रूप दिया है, माता का। फिर लेखक ने उसमें और एक कल्पना की है, वह किसकी है, बेटी की, जो हिमालय की बेटियां इस पाठ्य में हमें दिखाई देती है। फिर लेखक ने कहा है कि अगर हम इसमें प्रेयसी की भावना भी व्यक्त करेंगे तो क्या हर्ज है। और ममता का और एक महत्वपूर्ण धागा है, वह कौन सा है, बहन का है, जिसको अनेक कवियों ने क्या किया है, व्यक्त किया है। फिर लेखक ने नदियों के अलग अलग रूपों से हमें अवगत कराने का कार्य किया है और अंत में अपनी उदासीनता को नदियों ने किस प्रकार से दूर किया है इसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने तिब्बत का संदर्भ दिया है, जिसमें लेखक का मन एक दिन
उचट जाता है और वह अपने मन को तरोताजा करने के लिए सतलज नदी के किनारे दोपहर को जाते हैं और सतलज नदी के किनारे में जाने के बाद उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है और वह गुनगुनाने लगते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अनुपम है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ये हिमालय तुम्हारा पिता है, वह शांत है और प्रकृति के चित्र पर एक अद्भुत छाप के समान ये हिमालय है और तुम्हारी जय हो। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में अब समझेंगे।